शुभ करकमलों से जोरदार तालियां इन शुभ अवसरों पर होनी चाहिए। जोरदार तालियों के माध्यम से अपने प्रणाम मंच तक प्रेषित करें। श्रीमती बिजली पासी, श्रीमती बिजली कृपया शीघ्रता से मंच पर आए। सिलाई और जरदोजी का काम आप करती हैं। श्री आकाश प्रजापति, श्रीमती बिजली के बाद श्री आकाश प्रजापति। श्री आकाश प्रजापति के बाद श्री राहुल पटेल जी, पत्थर तराशने का काम आप करते हैं। और निर्माण श्रमिक श्रीमती ज्योति। स्ट्रीट वेंडर श्री राजेश कुमार पासी जी, स्ट्रीट वेंडर श्री राजेश कुमार पासी जी। और मनरेगा श्रमिक श्री छंगा प्रसाद जी। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय। हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी स्पष्ट और दूरदर्शी नीति, सकारात्मक सोच, ईमानदारी से परिपूर्ण दमदार कार्यशैली और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के प्रति अभिभावक की दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रही है। ऐसे ही माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिनकी प्रेरणा और अनवरत प्रयासों से प्रदेश आत्मनिर्भरता के नित नए सोपान चढ़ रहा है, उनसे अति आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से अभिसिंचित करें। संगठित और असंगठित क्षेत्र के 1,50,00,000 से अधिक श्रमिक बंधुओं को सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भरण पोषण भत्ता के रूप में इस राशि हस्तांतरण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, श्रम और सेवायोजन विभाग के मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री महेश चंद्र गुप्ता जी, श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष श्री सुनील भराला जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, अपर मुख्य सचिव श्रम और सेवायोजन श्री सुरेश चंद्रा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में सभी राष्ट्र निर्माता हमारे श्रमिक बंधुओं, भाइयों बहनों, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मैं आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश के अपने संगठित और असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि पहली बार श्रमिकों के बारे में चिंता करने वाली सरकार है। चाहे वह केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, निरंतर आपके हितों को संरक्षण देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा 2017 के पहले श्रमिक शोषण का शिकार होता था, शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं पाता था, न उसके पास
राशन कार्ड होता था, न उसके पास कोई ठिकाना होता था। अगर मकान जैसे तैसे बना भी दिया तो बिजली का कनेक्शन नहीं मिल पाता था। बरसात में कई कई दिनों तक भूखों रहने के लिए मजबूर रहना पड़ता था, क्योंकि इसके बाद रसोई गैस के कनेक्शन नहीं थे। कोई बीमार हो गया तो मान लिया जाता था कि अब तो अंतिम गति तय है, क्योंकि स्वास्थ्य की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। लेकिन एक और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा, सबका साथ और सबके विकास का, आज वो नारा चरितार्थ हुआ है। हर गरीब को मकान देंगे, हर गरीब को शौचालय देंगे, हर गरीब के घर में विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे, हर गरीब को निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे, हर गरीब को प्रदेश के अंदर हर गरीब को हम लोग स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाएंगे। और एक और जहां ये कार्यक्रम चले, वहीं साथ ही साथ अनेक प्रकार की योजनाएं, श्रम योगी मानधन योजना हो, जीवन ज्योति बीमा की योजना हो, जीवन सुरक्षा की बीमा योजना हो, या फिर वे सभी योजनाएं जिन योजनाओं से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए उन लोगों को, जो वास्तव में नींव के पत्थर हैं, इनके जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है, उस प्रकार की योजनाओं को लाने का कार्य केंद्र और प्रदेश की सरकारें प्रारंभ की। आपने देखा होगा, पहले श्रमिकों के बच्चों के लिए पहले पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होती थी। वो बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूल में भेजते थे, स्कूल में अपने बच्चों को। स्कूल में भवन है तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है तो भवन नहीं, और अगर दोनों है भी तो पेयजल की व्यवस्था नहीं, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, मिड डे मील नहीं मिल पाता था, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म नहीं मिल पाता था। 2017 में जब हमारी सरकार आई, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सभी 1,56,000 बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अच्छी व्यवस्था दी, शिक्षक भी दिए, भवन भी दिए, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट भी दिए, पेयजल की व्यवस्था भी दी, बच्चों के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूते, मोजे, स्वेटर, ये सभी उपलब्ध करवाने का कार्य जहां प्रदेश के अंदर किया गया, वहीं साथ ही साथ श्रमिकों के बच्चों के लिए एक व्यवस्था बनाएगी कि हर कमिश्नरी मुख्यालय पर हम अटल आवासीय विद्यालय बनाएंगे। अटल आवासीय विद्यालय के माध्यम से जो श्रमिक खानाबदोश की तरह घूमता है, आज लखनऊ में है, अगले दिन अयोध्या में, चौथे महीने वहां से गोरखपुर चला गया, फिर 8वें महीने काशी चला गया, काम कर रहे हैं, काम पूरा हुआ, फिर वो अगले यात्रा पे निकल पड़ता था, और उसके कारण उसके बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। अब सरकार ने तय किया है कि ये निर्माण का कार्य करेंगे और बच्चों को पढ़ाने, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्कूलों में पढ़ाने का कार्य सरकार करेगी। अटल आवासीय विद्यालय पूरे प्रदेश के अंदर सभी कमिश्नरी मुख्यालय में इसीलिए स्थापित किए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इस सत्र में हम उन विद्यालयों को प्रारंभ कर सके। पहले गरीब कन्याओं की शादी के लिए शादी ब्याह की व्यवस्था नहीं थी। श्रम यानी समाज कल्याण विभाग से मात्र 20,000 रुपए मिलते थे, वो भी तब मिलते थे जब शादी संपन्न होती थी।